अभी जो बोल रहे थे मेरे प्रेरणा के स्रोत और इस टिकाऊ खेती के संस्थापक कैप्टन होशियार सिंह सांगवान, और हमारे साथ बैठे हैं मास्टर रघुवीर जी, जो ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हमारे साथ आए हैं नंबरदार पप्पू, नाम इनका नरेंद्र है पर ये पप्पू के नाम से ही मशहूर हैं, झांवरी से। और ये जो कार्यक्रम है, शहीद मंगल सिंह खरेटा के बेटे युद्धवीर सिंह भी हमारे साथ है। आज जो ये भाई राकेश जनेवा ने ये जो प्लांट लगाया है, ये आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चर्चा करूँगा, 2 मिनट ये चर्चा करेंगे कि ज़मीन में दाना उगता कैसे है। भाई दाना उगने का नियम क्या है? दाना उसी ज़मीन में उगेगा जिस ज़मीन में जीवाणु है। ये धरती है, ज़मीन उसे कहते हैं, जीवाणुओं का जोड़ माने ज़मीन। इस एक मुट्ठी रेत में 3 करोड़ से 5 करोड़ तक जीवाणु पाए जाते हैं। अगर जीवाणु नहीं है तो वो धरती है, ज़मीन नहीं है। अब दाना कैसे उगता है? इस ज़मीन में जब हम दाना डालते हैं तो दाना उगने का नियम है कि वो ज़मीन का जीवाणु मरेगा, मर के दाने को ताकत देगा और दाना पौधा बनेगा। ये नियम है। डीएपी यूरिया दाना उगाने में सक्षम नहीं है। वो केवल ज़मीन के लिए अफीम और शराब का काम करती है। हमें यह समझना है कि डीएपी यूरिया अगर दाना उगाती है तो सेम आ गई, इधर रतिया में, टवाणा में, फतेहाबाद, सोनीपत, करनाल और रोहतक में बहुत ज़्यादा सेम है, तो सेम की वजह से ज़मीन का जीवाणु मर गया। अब अगर डीएपी यूरिया दाना उगाती है और फसल बढ़िया पैदा करती है, तो वो सेम वाली ज़मीन में डीएपी यूरिया डाल के दाना उगा के बताओ भाई। अगर डीएपी यूरिया दाना उगाती है, फसल पैदा करने की क्षमता रखती है, तो पहाड़ पर दाना उगा के बताओ, क्यों पहाड़ पर जीवाणु नहीं है? दाना डीएपी यूरिया नहीं उगाती। जैसे अब अफीम का शुरू में अफीमी कोई भी आदमी बाजरी के दाना जीतो अफीम लेवेगो तो यूं सोचा भीत कूद जाऊं, बहुत ज़्यादा एकदम नशा हुआ है। यूं ही ज़मीन ने, मेरे याद है, मेरा फतेहाबाद ज़िले में गांव है, तो 1968 में हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत पुराना पानी लगा करता यमुना का, तो मेरे अपनी ज़मीन में, मेरी अब 66 साल की उम्र है, 67 का हो गया हूँ मैं, 35 मन नरमा होया करता। कोई डीएपी यूरिया नहीं थी, स्प्रे नहीं थी। अच्छा के बीज के था, बीज या तो गुजरात का नहीं गंगानगर का बीज होया करता। गंगानगर जिले के किसान बीज बनाया करते थे। वैसे पूरे देश को गुजरात बीज दिया करता था। ये तो मोदी साहब ने न्याय कर दिया, गुजरात के किसान को सारे बीज खत्म कर दिए मोनसेंटो कंपनी को लिया के। नहीं तो आप सारे के सारे बीज गुजरात के किसान के बने हुए बिजाई करते थे, कंपनियों के बीज नहीं थे। और 400 मन मेरे खेत में गन्ना होया करता। अब ना तो गन्ना हो रहा है, ना सरसों होती, ना चना हो रहा है, ना मूंग, मोठ, तिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि डीएपी यूरिया जहर है। इस जहर ने जमीन का जीवाणु मार दिया। पंजाब में 8 जिले पूरे बंजर हो रहे हैं, अभी उस पर बड़ा जोर लगाया जा रहा है। और हरियाणा में भी जमीन की उपजाऊपन खत्म हो गया। 10 लाख के करीब। हाँ, बहुत ज़्यादा, 10 लाख एकड़ ज़मीन जो है बंजर हो रही है। पंजाब में भी, हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा ज़मीन बंजर हो रही है, क्षमता नहीं है। अभी हम लोग 1.5-1.5, 2-2, 3-3, 4-4 कट्टे डाल के ये जो पैदा कर रहे हैं, ये निराई जहर है और ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। तो इसके लिए ये जो कार्यक्रम है, ये 3 फुट चौड़ा, 10 फुट लंबा एक साइज़ है बेड का और 1.5 फुट ऊंचा। गाय के गोबर में इसलिए लगाया जाता है कि गाय का एक गाय 10 एकड़ की खेती करवा देगी। 10 किले की खेती एक गाय उसके गोबर और गौमूत्र से करवाती है, हमारा अनुभव है। अब करना क्या होगा जी, 7 तरह के घटक हम देते हैं। यहाँ तो थोड़ी डीएपी यूरिया स्प्रे आपके प्रयोग होती है, उधर करनाल, कुरुक्षेत्र, रतिया और फतेहाबाद में बहुत ज़्यादा जहर है। तो वहाँ पहले आप क्या है कि कंपोस्ट बना के डालेंगे, आधी ट्राली कंपोस्ट बनेगी, गड्ढे बना के। जो आप सीधा गोबर डालते हो गौशाला से या कहीं से भी ला के, वो गोबर 3 साल बाद आपकी ज़मीन में गलता है, खाद बनाता है, वो पावर देता है ज़मीन को। इतने वो क्या है, खरपतवार उसमें बीज और ये घास ज़्यादा हो जाता है। फिर घास मारने के लिए अब काम तो करना अपन ने छोड़ ही दिया, करें कैसे? शरीर में जान ही नहीं, जहर खा खा के तो हम लोग कमज़ोर हो गए। तो इसलिए
क्या है कि पहले पूरी ज़मीन को शुद्ध करने के लिए आप कंपोस्ट खाद डालेंगे। कंपोस्ट खाद पूरा कूड़ा कचरा और खेत में जितनी भी खरपतवार और ये बरसंटियांगी जो नीचे बची हुई या बरसंटी काट के भी ये गड्ढे में गाड़ लो। 6 महीने में जब फसल आती है इतने वो गड़ के उसमें क्या करोगे, एक गड्ढा 10 बाई 10 का, उसमें आज 5 क्विंटल गाय के गोबर का घोल बना के उस गड्ढे में डाल दो। 1 किलो गाय का गोबर 30 किलो कूड़े कचरे को 20 दिन में खाद बना देता है, क्योंकि गाय के गोबर में भी 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ से 5 करोड़ तक जीवाणु पाए जाते हैं। इसलिए कहा कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास। तो वही जो जीवाणु जमीन में है वो जीवाणु गाय के गोबर में है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा एंटीबायोटिक एंटीडोट गौमूत्र है। अब गौमूत्र की नीम की स्प्रे जो दी थी, पालक बहुत ज़्यादा थी राकेश जी के खेत में, ये जो इन्होंने गेहूं बीज रखी है इसमें डीएपी यूरिया नहीं है। खरपतवार बहुत ज़्यादा थी, पालक बीजा हुआ था पहले वो बहुत ज़्यादा थी। अब ये इनसे पूछो, नीम आग के धतूरे की बनाई हुई स्प्रे जो है कैप्टन साहब ने दी थी, इन्होंने स्प्रे किया, वो सारी की सारी खरपतवार मर गई। गेहूं को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गेहूं का बीज भी ऑर्गेनिक दिया था कैप्टन साहब ने, जो कई साल से कर रहे हैं वही बीज है। अब बीज हमारे पास सबसे पहले सबसे बड़ी जो हमारे साथ चालाकी बेईमानी हुई है वो बीज खत्म करवाया गया है। बीज हमारी सारी तरह के बीज, 2 तरह के बीज तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। एक तो मिर्चा का बीज बदल दिया कंपनियों ने जानबूझ के, साजिश के तहत। मिर्च की जो है ना, फिक्की मिर्च जो खा रहे हैं ना अपा, उसकी वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं। मिर्च का स्वभाव है तीखा, तीखापन मिर्च में नहीं है तो वो बीमारी है। और आजकल एक रिवाज और हो गया कि यार क्यों डॉक्टर कह दे मिर्च लाल ना खाई तेरा तो तेजाब बन जाएगी। अब मिर्च नहीं खाओगे तो जहर खत्म कैसे होगा? जो जो आपकी इस खाद्यान्न में जहर है। मिर्च दवाई है। और मथानिया की मिर्च और यह जो ओरिजिनल मिर्च है ना, वो पूरे ईसाई लोग उसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि कैंसर का मिर्च जो है विकल्प है, कैंसर नहीं होने देती मिर्च, बहुत बड़ी दवाई है। पर हमारे यहाँ समस्या ये होगी कि मिर्च के बीज बदल दिए, मिर्च फीकी हो गई, और टमाटर का बीज बदल दिया। मिर्च और टमाटर का जो ऊपर का कवर है नहीं, प्लास्टिक जैसा है। इसलिए हम आपसे आज निवेदन करते हैं, टमाटर घर में प्रयोग करें। घर बहुआ ने छोरिया ने कहो कि टमाटर को ऊपर छिलको उतारो, उतार के ते देखोगा नहीं तो वो प्लास्टिक जिसो होगा, वो गले को नहीं, वो आंता में जमे, और वो आंत में जमने के बाद वो डायबिटीज़ भी बनावे और हार्ट का मरीज बनावे। ज़्यादातर जो हार्ट और ये आपकी शुगर की बीमारी आई है वो टमाटर और फिक्की मिर्च से आई है, ये रिसर्च हो चुकी है। तो ये बीज बदल दिया। अब बीज हमारे पास ओरिजिनल है नहीं, थोड़ा मिलेगा तो उसको उपचारित कर लो गौमूत्र से। आज जो जो भी कंपनी का बीज है गौमूत्र से धो लो उसको, और राख से मसल कर वो बीज बिजाई करो, वो उपचारित हो गया। एक तो वो बढ़िया उगेगा, क्योंकि अब देख लो 22 किलो बीज 1 किलो में डलना चाहिए गेहूं का, अपन डालना कितना 40 किलो तो कम गेरा, क्योंकि बीज उगने की क्षमता बहुत कम रही है। कंपनियों का बीज नपुंसक है, बीज उगता है उसमें 60%, वो भी बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो ये हम लोग जो ये टिकाऊ खेती करवाते हैं, ये टिकाऊ खेती हमने 23 साल से शुरू करी थी। 23 साल हो गए हमें, 2000 में हमने ये शुरू किया। 23 साल बाद अब हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती के नाम से किया, क्योंकि हम रोज़ाना गांव दर गांव जा रहे हैं। और हमने 26 तारीख को अनाउंस किया कि भाई भगवान राम तो विराज गए, बिना गाय के राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज हरियाणा सरकार कह रही है कि हम गौवंश के लिए 7 लाख रुपया देंगे, आप गौशाला बनाए, एक एक गाय जो सुन्नी फिर रही है वो हम जो है आपका सहयोग करेंगे, आप बनाओ। तो यानी कि हम, आप और हम जो भी बात कर रहे हैं उसी को लीडर मानेगा। अब हमारे सामने समस्या क्या आ गई है कि जब हम ये कहते हैं कि यार आप लोग खेती करो टिकाऊ, तो कोई करता तो है नहीं, सिर्फ बात करे कि टिकाऊ खेती करा, बी हुए तो कुछ ही को नहीं, मारा जावांगा, कर्जो क्यों देवांगा है, क्योंकि फसल को नहीं होएगी। भाई करके देखोगा जब होएगी। अब 1 एकड़ में इसका देख लियो, आप तो 40 की बात कह रहे हो, ये जो बराबर में डीएपी यूरिया गेरी है ना, इससे इससे कम नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। कोई फर्क दिखेगा था नहीं इस गेहूं में और इसमें।
बढ़िया है। तो ये करोगे तो 100%। ये सारी बिना खाद की है, यहाँ देख लो। हाँ हाँ, नहीं बिना खाद की है, ये देख लेना और आप लोग आजमाइश कर लेना। एक तो आप रजिस्टर लगाएं जी, किसान आदत डालें, रजिस्टर लगाएं कि खर्चा उसमें कितना लगा और इसमें आपके खर्चा कितना बचा। खर्चा बचेगा और पूरा उत्पादन होगा। पानी पहली बार तो आपका 5 पानी दे वो कणक में, तो आपका 4 की जरूरत होगी, अगली साल 3 ही पानी की जरूरत होगी। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए फसल को, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी थोड़ा ही चाहिए। पर हम तो लोग दिन रात पानी डाले जावा, पानी बहुत कम है, पानी भी ख़त्म होगा आने वाले साल में। अभी ये फ्रांस में जो है ट्रैक्टर रैलियाँ निकाल रहे हैं, वहाँ पानी और डीजल नहीं मिल रहा है लोगों को। तो ट्रैक्टर वाले भाई भी ये समझ लें कि 5 साल बाद डीजल के रेट 4 गुना हो जाएंगे, ट्रैक्टर नहीं चलेगा। तो ये टिकाऊ खेती का जो सिस्टम हम बता रहे हैं, ये 100% कामयाब है। और अभी एक बात का मैं ध्यान दिलाता हूँ नौजवान की तरफ। आपने बहरा गांव में मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए की खाद और स्प्रे साल में डालते होंगे आप। 5 करोड़ की, क्यों बड़ा गांव है, 5 करोड़ रुपए की खाद और स्प्रे डालते हो। अब 5 करोड़ में से कोई भी बेरोजगार नौजवान अगर आधा % किसान को भी वो दे दे स्प्रे, तो पता है कितने का है? 5 लाख का बिजनेस है। एक साल में 5 लाख की एक प्लांट लगा के वो खाद स्प्रे बेच सकता है। और फिर नौजवान आजकल पूरा का पूरा मीडिया पर है। आप लोग जो ये जैसे खेती राकेश जी ने कर रखी है बिना डीएपी यूरिया की, आज हमने कहना ही है फ़ोन पर मीडिया पर कि हमारे पास बिना जहर का गेहूं है, तो अपने आप ही लेंगे। अभी कल युद्धवीर से मांग रहे थे कि यार मेरे से मांग रहे, खावा का एक भाई करता है खेती हमसे जुड़ के, उसके पास गेहूं थी वो सारी बेच दी। तो बोले गेहूं मांग रहे, एक जना 10 क्विंटल है तो दे दो, मैं 5,000 दे दूंगा, 5,000 रुपये क्विंटल, और मेरे से 6,000 रुपये मांग रहे हैं। तो अभी पैसा लोगों के पास, जिनके पास है उनके समझ आ रही है कि भाई बिना जहर का अगर कोई भी चीज़ मिल जाए तो वो रेट दे रहे हैं। तो आप एक तो ये भय ख़त्म कर दें, यहाँ आपको समझ आ जाएगी कि बिना डीएपी यूरिया के जो है ना खेती हो रही है, बहुत बढ़िया होगी। हाँ, बीज हमें अपना बनाना होगा, बीज ही बीमारी है। इस वहम में मत पड़ो कि कंपनी के बीज ज़्यादा उत्पादन देते हैं, कंपनी के बीज ही हमें मार रहे हैं। हमें बीज का बहिष्कार करना है, बीज हमारे अपने बनाने हैं। अच्छा बीज छांट के बढ़िया, और वही बीज बिजाई करो। तो ये जो प्लांट और ये सारा सिस्टम है, हमने आज ये शुरू किया है बहरा में। हम ये मान रहे हैं कि भी इतना बड़ा गांव है, इसमें और लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पूरा जैसे कैप्टन साहब ने बताया, खाद और स्प्रे बनाएंगे। और हमारी यहाँ प्लानिंग है कि राकेश जी काफ़ी रुचि लेते हैं, यहाँ आपको पैकिंग भी देंगे। किसान ने मज़ो को नहीं आवे, किसान खुद करना कौन चाहे, बढ़िया पैकिंग मिल जाए नहीं तो वो बड़ो राजी है। अभी पता है क्या है, अभी 2 कंपनियां आ चुकी है, उन्होंने हरियाणा में 900 करोड़ रुपया लगाया है सरकार की सहायता से, पैसा सारा बैंक का है। और वो 900 करोड़ रुपया इसलिए लगाया है कि केचुआ लगवा रहे हैं वो खुद कंपनी, वो किसान को कर्जा दे रही है। अभी आपके यहाँ भी आ जाएंगे। और वो केचुए से यही खाद 1,000 रुपये DOP नाम से, आपके यहाँ भी दुकान खुली हुई है, वो जो DOP बेच रहे हैं वो इसी की है, यही है जो ये राकेश बनाएगा ना, यही है। अभी क्या है कि हमें ये इस बात की चिंता है कि ये ऑर्गेनिक और ये टिकाऊ खेती जो प्रकृति के नाम से है ना, फिर अपन है यही व्यापारी फिर लूटना शुरू कर देंगे। क्यों? अपन तो ध्यान नहीं दे, अपने तो एक बीमारी होगी कि यार करे कौन, न करो तो जमीन को नहीं रहेगी। समझ गया के? अपना जे दादा परदादा बाप काम न करा तो अपने कन जमीन कटई। अब आप सब बड़ी चिंता को विषय एक ही है। मेरी जाति का लोग सीधो सीधो कह दूं, जाटा का लड़का काम करना छोड़ गया, समझ गया नहीं, काम कर गए राजी को नहीं, काम छोटो को नहीं हुआ। छोटो काम देख लो, ये रफूजी पंजाबी जीता है, मेरे नहीं याद है, हमारे नोर में आपने एक शंकर सेठ आयो, आज वो अरबपति है, दिल्ली में ही तो भी छोरा को बिजनेस है, बन के करो गाजर गूंदड़ी बेचन लग गयो। छोटी सी संदूकड़ी मारे दादी को ली भी, मैं आपको सिर पर धर गए गाजर गूंदड़ी ले आयो। समझ गया, 20 रुपया बिजनेस शुरू करो।
और आज वो अरबपति है। काम छोटा नहीं है, छोटा काम नहीं करांगे तो ज़मीन बचे को नहीं। समझ गया ना? तो इस तरीके से ज़्यादा लंबी चौड़ी बात के करा, ठंड को टाइम है, आप लोग ये भय बंद कर दो, कभी उत्पादन को नहीं वेगो, अन डीएपी यूरिया मार दिया, 40% उत्पादन घट गयो, सारो तेल सरकार बाहरों लेवे और दाला बाहरों लेवे, कठे बताओ कहाँ बचत है? और सरकार ने कोई विकास नहीं किया है खेती में आपां ही विकास करांगा, और आपां विकास जद करांगा जद आपां अपनों ई डीएपी यूरिया सप्रे की खेती ना छोड़ देंगा। आप हर घर में हर खेत में ये प्लांट केचुआ लगा लियो, क्योंकि जमीन ने चाहिए अब जीवाणु मार दिया अपन डीएपी यूरिया सप्रे की वजह। और नहीं तो भाई डीओपी लेनी है था ना 1000 रुपया को एक कट्टो, तो 2000 में थारा दुकान बनेगी, भी मैं बा ले लियो चाहे। अरे नहीं, मारो तो निवेदन है नौजवान जगह कह के मैं पढ़ लिया, एक बीमारी और होगी, जितनी पढ़ाई आई नहीं बितो नुकसान हो गयो खेती को। छोरो अगर 10 पढ़ लियो नहीं तो वो तो खेत का नहीं देखियो नाम कौन ले। मारा अभी वैसे मेरे गांव में मेरे इलाके में अभी जो मेरा पोता है ना, यानी कि छोटी पीढ़ी है, बिना समझ में आ गई। पोता है जगह कोई बीड़ी सिगरेट हो को शराब पिए को नहीं, मारे तो सारा का सारा यमली है, हमारो गांव तो पूरा यमल खाया कर तो पूरे एरिया में। तो अब पोता जगह नहीं मांगे समझ में आ गई, क्योंकि यो सोशल मीडिया को वहाँ लाभ लियो है। तो अब बे सारा का सारा छोटा छोटा काम कर गए। अभी जी हाँ, घी 2000 रुपया क्विंटल बहुत मांग है, बहुत ज़्यादा मांग है मीडिया पर। एक और बताऊं, आपने थेपड़ी बेचा है, गोसा बेचा है सोशल मीडिया पर गाय के गोबर का। अभी नौजवान जो यूट्यूब पर आकर्षित, बस कहो मेरे पास बिल्कुल ऑर्गेनिक चारा खाने वाली गाय का मेरे पास उपले हैं, और वो उपला जगह ना जगह जगह थारे कने डिमांड आ जाएगी, क्योंकि बिन आ कहनी आपा ने तो कि उपलो ही अगर जाला होगा नहीं तो घर का सारा कीटाणु मर जाएगा, जरूरत ही को नहीं अगरबत्ती की। तो ये उपला बेचने लाग रहे हैं लोग। और एक भाई हैरान होगा थे, 1.5 करोड़ रुपया साल का उपला बेच के बनाने लाग रहे, यूट्यूब पर आप चेक कर लियो, थेपड़ी बेच के। तो अभी भाई अगर कहोगे हमने पढ़ लिया ये इतने अपने पास ये सच्ची मैं तो कहने लग रहे हो यूट्यूब पर आप रिसर्च कर लेना, फैक्ट है ये बात। तो अपन इस चीज पर नौजवानों अपने जो ग्रुप बना रखे हैं ना आपने, अब जैसे बेरा में ग्रुप तो घना ही बड़ा है भगत सिंह जी का, भगत सिंह के नाम से, पर काम क्या है बताओ, सिर्फ भगत सिंह की टाइम मूर्ति के अलावा और को नहीं। अब ये वहां बैठते हो तो इस पर बात करो आप, अपनी जो गेहूं बन रही है इससे आटा बनाओ, इससे दलिया बनाओ, और राजस्थान से आप सूखी सब्जियां ले आओ, आज बड़ी मांग है कि आपका केरिया है, कुमटिया है, खेलरी है, कासरी है, ये ले आओ और इसकी पैकिंग करके आप बेचो नौजवानों, और अपनी सब्जी लगा लो। सब्जी अगर आप मोल लाओगे, देखो किसान इस धरती पर सबसे बड़ा मूर्ख जीव है, क्योंकि सब्जी तो हुआ खेत में, और खेत को मालिक जो 100 किला है वो ही सब्जी मोल लिया हुआ है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है क्या? मेरे एन याद आवे जब शुरू में पॉलीथीन चालिया नहीं, जब बसा भी गाँव में एक दो दो चाली, जब सारा ज्यादा जमीन को मालिक जो को नहीं, मैं मान लियो मैं के कर तो फतेहाबाद गयो या तारे तो शाम गयो, तो शाम भी पॉलीथीन में धोलिया पॉलीथीन में आपको सब्जी ले, और यहाँ चौधर में यहाँ चालता भाई सब्जी ले मोल, क्यों बात है को नहीं। अब बस सब्जी मार गई, कोई घर हिस्सों बचेड़ो है कि 5 मेंबर मुँह 3 मेंबर बीमार है, सब्जी थे देखो तो पागल हो जाओ। मेरा बेटा रानिया में, और मेरी ज़मीन भी है सरसा में, दिंगतानिया भी, और फतेहाबाद में भी है, सब्जियां पैदा